और इसी को लेकर युवा कांग्रेस ने हमारी बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और कनिष्ठ पांडे जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये मुहिम जारी की है, जिसके तहत ब्लॉक लेवल पर जाकर, गांव के लेवल पर जाकर जितने भी युवा हैं उन सभी से हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनका नाम, नंबर, पता देकर जो हमारी सरकार है उसके सामने एक आईना है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जो झूठ बोल रहे हैं, जो आप सरकारी योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ आपके जो सरकारी अफसर हैं, जो आपके विधायक, मंत्री, सांसद हैं, उन्हीं का पेट भर रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी के लेकर आज हमने नौकरी संवाद का ये जो कार्यक्रम उसे चालू करा और ये फॉर्म जो है आपने देखा मोदी जी सरकार में आए हैं, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो और चाहे किसान। आज हमारी यूथ कांग्रेस की टीम प्रदेश से युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी है और हम लोग गर्व से बताना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी उस समय हमारे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए लड़ाई लड़ी और युवाओं को रोजगार नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके झांसी की ही बात कर रहा हूँ। सूती मिल में ताला लटकता हुआ आप सबको दिख जाएगा। उसके तहत कई लोग बेरोजगार हुए। सरकार ने कहा अभी बेरोजगारी से निपटने के लिए आपने क्या रणनीति बताई? सरकार ने कहा कि हम लोग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन आप देखिए जब जीएसटी लागू हुई 36 लाख लोगों के रोजगार गए। कोरोना काल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों के रोजगार गए। हम जिस गली में जाते हैं उस गली में हमें बेरोजगारों की लंबी संख्या दिखती है। हम आंकड़ों की बाजीगरी में फंसना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। जो लोग बेरोजगार हैं उनका हम इस स्थान के माध्यम से एक आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और इन युवाओं के लिए हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके लिए, हमारी सरकार जब थी तब भी व्यवस्था करी थी, आगामी हमारी सरकार आएगी तो हम लोग रोजगार के नए नए अवसर खोलेंगे। आप विदित है कि जब हमारी सरकार थी तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए हम वो नहीं खोलते थे उद्योग धंधे। हमारी सरकार सिर्फ रोजगार देने के लिए धंधे खोलती थी। आज की सरकार हर व्यक्ति को, किसान को आतंकवादी समझ रही है, आम व्यापारी को चोर समझ रही है। उनकी दृष्टि में आम नागरिक का कोई सम्मान नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाने के लिए सरकार बैठी है। आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि कल एक ट्वीट हुई रेहाना की, उसमें उसको लेकर पूरा बवाल मचा था। देश के अंदर इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जैसा हमारे अभी गौरव जैन जी ने कहा था कि एक यूथ का जो है एक फिल्म अभिनेता की मृत्यु हुई, उसके लिए पूरा सरकार ऊपर से नीचे तक पूरे चैनलों पर वही चला। लेकिन आज जो हमारे किसान हैं लगातार मर रहे हैं। जब सुबह होती है तो कोई टेंट के अंदर पड़ा मिलता है तो कोई ट्रॉली के ऊपर पड़ा मिलता है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिल में कोई संवेदना नहीं है किसानों के प्रति। जबकि आपको मालूम हो कि जिस तरह से विकास दर गिर रही थी उसको थामने का काम यदि किसी सेक्टर ने किया था तो वो कृषि सेक्टर ने किया था। आखिर ऐसी जब कृषि सेक्टर ठीक चल रहा था तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी कि वो 3 काले कानून कृषि के लाए जाएं और किसानों पर थोपे जाएं। किसानों को उन कानून की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है कि हमें बिना कानून के ही हम ठीक हैं, हमें केवल आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए जिसकी वजह से हमारा काम चले। लेकिन आप देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन के मूल्य की गारंटी पर सरकार दाएं बाएं हो जाती है और अब सरकार और किसान के बीच केवल लड़ाई नहीं रह गई। इस देश का 80% लोग किसान हैं और वो किसानों की समस्या अब आम आदमी की समस्या बन गई, वो युवाओं की समस्या बन गई, पूरे देश की समस्या बन गई। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज उसमें विदेशी लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख कर ट्वीट करने लगे। हमारी देश की समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार की हठधर्मी की वजह से वो समस्या हल नहीं हुई। युवाओं को ये